इस लड़की ने अपनी आंखों से एक हत्या होते हुए देखी। एक आदमी एक औरत को बहुत बेरहमी से मार रहा था। हर वार के साथ उसकी सांसें थम जाती थी। डर के मारे वो तुरंत नीचे झुक गई, लेकिन घबराहट में पास पड़ा फूलदान नीचे गिर गया। हत्यारे ने अपने हाथ रोक दिए और क्रूर निगाहों से ऊपर की ओर देखने लगा। अगले ही पल एक पत्थर आकर बालकनी के शीशे से टकराया। लड़की बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वो बेहद सावधानी से बालकनी से खिसकते हुए दरवाजे के पीछे पहुंची। जैसे ही वो मोबाइल निकालकर पुलिस को कॉल करने वाली थी, पीछे से फिर से शीशा टूटने की आवाज आई। एक और पत्थर बाहर से आकर कांच तोड़ जाता है। उसके मन में एक डरावना ख्याल आया कि शायद वो हत्यारा उसे परख रहा है। वो ये जानना चाहता था कि किसी ने उसे देखा है या नहीं। अगर वो इस वक्त हिली तो खुद को उजागर कर देगी। तभी फिर से कांच टूटने की आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज नीचे रहने वाले पड़ोसी के घर से आ रही थी। इसका मतलब ये था कि हत्या देखने वाली सिर्फ वो अकेली नहीं थी। वो पर्दे के पीछे से धीरे धीरे खड़ी हुई और बालकनी की ओर झांका, लेकिन हत्यारा गायब था। लड़की को लगा कि शायद वो इस इमारत में घुस गया है। ये सोचकर उसका गला सूख गया। वो पूरी रात दरवाजे के झरोके से बाहर झांकती रही। हाथ में पकड़ी चाकू की मुठ पसीने से भीग चुकी थी। अंधेरी गैलरी पूरी तरह सुनसान थी, लेकिन सुबह तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसकी नसें अब भी तनी हुई थी। तभी नीचे से पुलिस सायरन की आवाज आई। उसने बालकनी से झांक कर देखा तो पूरा इलाका पुलिस टेप से घिर चुका था। वो नीचे गई और भीड़ में छुपकर खड़ी हो गई। पुलिस घटना स्थल की जांच कर रही थी। तभी लड़की की नजर एक काले कपड़ों में टोपी पहने हुए आदमी पर पड़ी। वो चुपचाप लड़की की लाश को देख रहा था। उसकी कदकाठी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी रात के हत्यारे की थी। उसके सामने पुलिस खड़ी थी। अगर वो एक शब्द चला देती तो शायद आदमी पकड़ा जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने जान बचाना बहादुरी दिखाने से जरूरी समझा। नीचे रहने वाले एक पड़ोसी का चेहरा अजीब लग रहा था। लड़की के पास आकर उसे कहता है कि क्या तुमने भी देखा था? लड़की डर के मारे कांपने लगी। वो इधर उधर देखने लगी कि कहीं वो हत्यारा आसपास तो नहीं। पड़ोसी उसका हाथ पकड़कर उसे पूछने लगता है कि क्या तुमने भी आवाज सुनी थी? वो झुंझलाकर उसका हाथ झटक देती है और वहाँ से भाग जाती है। ये बात उसके दिल में कील की तरह चुभती रही। अपराध बोधों से खाए जा रहा था। शाम को जब वो काम से लौट रही थी तो उसकी नजर अनजाने में फिर से उसी जगह पर चली जाती है। खून सूख चुका था, लेकिन उसका गहरा लाल रंग अब भी आंखों में उतर जाता है। वो तेजी से कदम बढ़ाकर लिफ्ट में घुस जाती है। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने ही वाला था कि अचानक एक हाथ बाहर से अंदर आ जाता है।